और इस वक्त की एक बड़ी खबर, ब्रिटेन की अध्यक्षता में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई जिसमें 60 देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री शामिल हुए और माना जा रहा है कि ये सभी देश मिलकर ये तय कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कैसे खुलवाया जाएगा। 60 देश इस बैठक में शामिल हुए जिसमें भारत की तरफ से विक्रम मिस्री शामिल हुए। इसमें हॉर्मूज को लेकर सभी देशों ने चिंता जताई है और किस तरीके से अब इस हॉर्मूज को खुलवाया जाएगा इस पर चर्चा की गई है। विक्रम मिस्री इस बैठक में शामिल हुए हैं, भारत के विदेश सचिव। ब्रिटेन की बैठक में भारत समेत 60 देशों ने हिस्सा लिया। तो देखिए, हॉर्मूज पर ब्रिटेन में बैठक में आखिर क्या कुछ बात हुई है, क्यों ये बैठक अहम मानी जा रही है, ये अब आपको बता देते हैं। दरअसल ये बैठक इसलिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हॉर्मूज को खुलवाने की बात कही जा रही है और इस पूरी बैठक में 60 देश लगभग शामिल हुए हैं जिसमें भारत की तरफ से विक्रम मिस्री शामिल हुए हैं। हॉर्मूज बंद करना एक वैश्विक खतरा है, इसलिए ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिटेन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने में मदद मांगी थी तब ब्रिटेन ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था और इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर की आलोचना भी की और यह भी कहा था कि अब अगर ब्रिटेन को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाना है तो वो खुद वहां जाएं और इसे खुलवा ले। अब ब्रिटेन की बुलाई गई बैठक में 60 देशों ने हॉर्मूज को लेकर चर्चा भी की। सभी देशों ने हॉर्मूज को लेकर चिंता जताई है। जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर इस बैठक में बात हुई और कई बयान भी सामने आए। हॉर्मूज संकट से गैस और तेल की सप्लाई पर ज्यादा असर हो रहा है। देखिए, जो साझा बयान सामने आए हैं वो आप समझिए कि जहाजों पर टोल स्वीकार नहीं किया जाएगा। हॉर्मूज स्ट्रेट को खोला जाना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा अहम है, वो बिना रुकावट आवाजाही उसकी होनी चाहिए। कूटनीति बातचीत से रास्ता निकाला जाए। निकले इस बैठक में ये साझा बयान आपको बता रहे हैं जहाजों की स्वतंत्र आवाजाही हो। तो ये जो पूरी बैठक हुई है जिसमें 60 देश शामिल हुए हैं उसके ये बयान आपको बता रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि हॉर्मूज पर अभी वहां पर कैसे हालात है। जानकारी के मुताबिक हॉर्मूज स्ट्रेट के दोनों ओर करीब 300 टैंकर फंसे हुए हैं। सामान्य दिनों के मुताबिक अभी आवाजाही 95% कम है और भारत के भी करीब 18 जहाज अभी वहां पर फंसे हुए हैं। भारत के जहाज में करीब 500 नाविक हैं। हॉर्मूज पर ज्यादातर कच्चे तेल, एलपीजी, एलएनजी टैंकर शामिल है और जंग के बाद से भारत के 8 जहाज हॉर्मूज से निकले भी थे। साथ ही अब सवाल यह है कि हॉर्मूज स्ट्रेट कब खुलेगा। पूरी दुनिया यही सवाल पूछ रही है और जिस अमेरिका की वजह से ये स्ट्रेट बंद हुआ है, जिस अमेरिका की वजह से हॉर्मूज स्ट्रेट में दुनिया का तेल और गैस फंसा हुआ है, उसके राष्ट्रपति कह रहे हैं कि इससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। दुनिया के देश चाहें तो ये स्ट्रेट खुलवा लें, मतलब बिना दुनिया को पूछे। पहले तो अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, जब ईरान ने ये स्ट्रेट चोक कर दिया तो अब अमेरिका कह रहा है कि अपना अपना देख लो, हम तो जीत गए हैं। पूरी रिपोर्ट अब आप देखिए, उसके जरिए आप इसे समझिए। The United States imports almost no oil through the Hormuz Strait. The countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. ट्रंप ने जीत का ऐलान तो कर दिया, लेकिन हॉर्मूज को अधूरा क्यों छोड़ा? क्या हॉर्मूज को खोले बिना अमेरिका ईरान से युद्ध जीत सकता है? क्या ट्रंप हॉर्मूज को खुलवाए बिना ईरान युद्ध छोड़कर भाग जाएंगे? दुनिया आज यही सवाल उठा रही है। आज सुबह सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने आए तो लगा कि युद्ध खत्म करने का ऐलान करेंगे। ट्रंप ने अपनी जीत का ऐलान तो कर ही दिया, लेकिन ट्रंप ने जीत की घोषणा के साथ यह नहीं बताया कि हॉर्मूज स्ट्रेट का वो क्या करेंगे। वही हॉर्मूज स्ट्रेट जिसे ईरान ने इस युद्ध में अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। ईरान के पास परमाणु बम तो नहीं है, लेकिन उसने इस युद्ध में हॉर्मूज का इस्तेमाल ऐसे ही किया है जैसे कि कोई न्यूक्लियर बम हो। जैसे न्यूक्लियर बम गिरने से कोई देश तबाह होता है, वैसे ही हॉर्मूज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया के कई देश प्रभावित हुए हैं। अब तक दुनिया के कुल 96 देशों में कच्चे तेल और नेचुरल गैस का संकट खड़ा हो गया है।
यूएन शिपिंग एजेंसी बता रही है कि युद्ध के बाद से हॉर्मुज स्ट्रेट में 3,200 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं, जिनमें 20,000 से ज्यादा नाविक भी हैं। भारत की बात करें तो भारत के 18 जहाज इस स्ट्रेट में फंसे हैं, जिनमें 600 के करीब नाविक हैं। फंसे हुए जहाजों में मुख्य रूप से कच्चे तेल, एलपीजी और एलएनजी के टैंकर शामिल हैं।